दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SS ट्रिकी क्लासेस पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। दोस्तों, आज हम केंद्रीय सरकार की संरचना को पूरी तरह से समझेंगे कि इसकी संरचना को किस तरह से बनाया गया है और इसमें क्या कानून हैं, क्या कार्यपालिकाएं हैं, क्या इनकी विधायिकाएं हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे आज। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं केंद्रीय सरकार की संरचना। तो दोस्तों, भारत की जो संसदीय केंद्रीय सरकार की संरचना है वो मुख्य रूप से दोस्तों 3 भागों में बांटी गई है। पहला विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, और विधायिका को कानून निर्माण का अंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कानून के निर्माण का अंग होता है, अर्थात कानून के बनाने का हक इसको है और इसलिए इसे लॉ मेकिंग बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो है दोस्तों कार्यपालिका, जो कि एग्जीक्यूटिव होता है, जो कि कानून लागू करने वाला होता है या कानून में कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो इम्प्लीमेंटेशन को ये करता है, इसलिए इसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी कहते हैं। और तीसरा जो है केंद्रीय सरकार की संरचना में जो तीसरा अहम भाग है वो न्यायपालिका है, जिसे हम जुडिशरी बोलते हैं। और अगर से किसी भी विधेयक को विधायिका के अंतर्गत अगर से उसके लिए कोई कानून बनाया जाए और उसको लागू किया जाए कार्यपालिका के द्वारा, अगर से उन दोनों के बीच कोई दिक्कतें आती हैं तो न्यायपालिका उन दोनों के प्रॉब्लमों का निदान करता है। अतः न्यायपालिका जो कि दंड का प्रावधान रखता है, इसे जुडिशरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विधायिका को समझेंगे आज, फिर इसको जाकर के कार्यपालिका को, फिर न्यायपालिका को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, विधायिका लेजिस्लेचर जो होता है कानून निर्माण के अंग को बनाता है और लॉ मेकिंग बॉडीज इसे बोलते हैं। तो दोस्तों, विधायिका जो है इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। कानून बनाने के लिए 2 अंग हो सकते हैं इसका, एक केंद्र और एक राज्य, एक सेंट्रल हो सकता है और एक स्टेट हो सकता है। तो दोस्तों, केंद्र में जो कानून निर्माण के अंग विधायिका को पालन करने वाले होते हैं वो पहला जो होते हैं वो संसद होते हैं, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि केंद्र में जो है संसद का क्या काम है और लोकसभा का क्या कार्य है और राज्यसभा का क्या कार्य है, तो इसको हम समझेंगे। और राज्य में जो है वो विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों, इसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण विधि से इसको समझते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे कि केंद्र में कानून निर्माण के अंग में केंद्र में एक संसद होता है और उस संसद जो है 2 भागों में पारित होता है, जो एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। संसद को मुख्यतः बनाने के लिए 3 मुख्य अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो दोस्तों, लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा जो होता है वो लोगों द्वारा चुनी जाता है, जबकि राज्यसभा उसी लोकसभा से चुने हुए व्यक्तियों के सभा से अर्थात राज्यसभा से ही एक सदस्य होते हैं। और लोकसभा दोस्तों हम जानते हैं कि लोकसभा जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के स्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों, ये तो था कानून निर्माण के अंग में केंद्र सरकार का रोल। अब हम देखेंगे कि कानून निर्माण के अंग में लॉ मेकिंग बॉडी में राज्य का क्या अहम भूमिका है। तो दोस्तों, राज्य जो है में जो जिस तरह केंद्र में संसद होता है उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है और इसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। विधानमंडल को 2 भागों में भी विधानमंडल की जो उत्पत्ति होती है, मुख्यतः जिस प्रकार संसद की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार विधानमंडल की भी उत्पत्ति होती है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनाता है, जबकि विधानमंडल दोस्तों ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार केंद्र में संसद का कार्य होता है ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल का कार्य होता है। और दोस्तों, विधानमंडल में विधानसभा जो होता है वो अस्थायी
सदन होता है, जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। और विधानसभा और विधान परिषद को दोस्तों हम अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों विधायिका के पार्ट। तो विधायिका के पार्ट में हमने ये पढ़ा। दूसरा अब हम चलते हैं दोस्तों कार्यपालिका में। तो दोस्तों कोई भी विधेयक को बनाने के लिए और उसको लागू करने के लिए जो कार्य होता है वो कार्यपालिका का होता है। और कार्यपालिका जो होता है दोस्तों वो दो तरह से कार्य करता है। पहला एक केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। तो दोस्तों केंद्र स्तर पर कानून लागू करने के लिए राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति होते हैं और तीसरा प्रधानमंत्री होते हैं। और राज्य स्तर में अगर से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होते हैं। तो दोस्तों हम इनको बारी बारी से बढ़िया से समझेंगे। तो राष्ट्रपति को अगले वीडियो में दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, उपराष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों ये सब जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्य होता है, उसी तरह राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल का कार्य होता है और उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री का कार्य, मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री होता है राज्य में, जो कि उस राज्य का मुख्य होता है। और एक मंत्रिपरिषद होता है तो जिसे हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा कार्यपालिका के कार्य। अब कार्यपालिका को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य अपने अपने कानून को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और इस तरह से कानून निर्माण के अंग विधायिका से जो कानून निर्माण के अंग होते हैं उनको लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। अब इन दोनों में अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो इन प्रॉब्लम को दोनों सदनों के विधायिका और कार्यपालिका की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य न्यायपालिका करता है। और दोस्तों न्यायपालिका में दंड का प्रावधान होता है, जुडिशरी होती है जिसमें इसको हम पनिश लॉ भी कहते हैं, पनिश लॉ ब्रेकर भी कहते हैं। तो पनिश लॉ जो ब्रेक करता है उसको हम न्यायपालिका द्वारा दंड उसको जो है प्राप्त होता है। तो दोस्तों न्यायपालिका एक एकीकृत जो है प्रणाली है जिसमें सबसे पहला जो एक चरणबद्ध तरीका होता है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट होता है, दूसरा हाई कोर्ट होता है और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये हम नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जो है कौन बड़ा है। तो दोस्तों ये एक चरण है जिसमें सबसे पहले कोई अगर से जिला स्तर की कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर से नहीं संभलता है तो वो हाई कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं, और हाई कोर्ट से नहीं संभलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको जो है सॉल्व किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है। तो दोस्तों ये तो रहा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हमने अच्छे तरह से समझ लिया जो कि केंद्रीय सरकार की संरचना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम ध्यान देंगे दोस्तों, जिसमें से हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों हम इसमें ध्यान देंगे कि मंत्रिपरिषद क्या होते हैं। तो मंत्रिपरिषद को आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद को समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड को सीखेंगे और हम समझेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट में मंत्रिपरिषद क्या होता है और कैबिनेट मंत्री क्या होता है और जो है मंत्रिमंडल क्या होता है। तो दोस्तों इसको हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट में जो है मुख्य चीज़ें ये होती हैं कि सबसे पहला उस सरकार में उनका एक राष्ट्रपति होता है, दूसरा प्रधानमंत्री होता है, तीसरा मंत्रिमंडल के उनके मंत्री होते हैं, और चौथा जो होता है वो राज्य मंत्री होता है और एक उप मंत्री होता है। तो दोस्तों हम इसको समझेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के इस पूरे समूह को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। और दोस्तों मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, इन जो कि वरिष्ठ मंत्री होते हैं, तो वरिष्ठ मंत्रियों को हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? जो ये वरिष्ठ मंत्री होते हैं, तो जो है मंत्रिमंडल के मंत्री। और मंत्रिपरिषद क्या है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का ये एक संयोग होता है जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं।
और दोस्तों मंत्रिमंडल क्या होता है, तो मंत्रिमंडल में दोस्तों जो है प्रधानमंत्री भाग ले सकता है और कैबिनेट मंत्री भाग ले सकते हैं। तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री का योग जो होता है वो मंत्रिमंडल होता है। अगर से प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री या उपमंत्री दोनों को न्योता दे सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से ही पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटी के कीवर्ड्स। दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान देंगे कि जो कार्यपालिका होते हैं कि सदस्य जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव के सदस्य जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। तो दोस्तों कार्यपालिका के स्थायी सदस्य जो होते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी गण होते हैं, सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। तो ये जो होते हैं स्थायी होते हैं, जो कि ये लगभग जो है दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक जो है ये सेवानिवृत्त होते हैं, अर्थात ये कार्य करते हैं। और जो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, उसमें राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और उनके मंत्री होते हैं, जिनका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है। अगर से उससे पहले सरकार अगर से भंग होती है तो दोस्तों ये इसलिए इसे अस्थायी कहा गया है। तो ये कार्यपालिका के दो प्रमुख सदस्य होते हैं, जो कि स्थायी होते हैं और एक अस्थायी होते हैं। दोस्तों अब हम विधानमंडल को अच्छी तरह से समझेंगे कि दोस्तों जिस प्रकार कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर संसद का कार्य होता है, ठीक उसी प्रकार जो है संसद 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग जिसमें प्रमुख भाग है वो लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है और तीसरा जो है वो राष्ट्रपति का भाग है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम विधानमंडल को पढ़ेंगे, जिसमें विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद आते हैं। और जिस प्रकार केंद्र में संसद का कार्य होता है, ठीक उसी प्रकार कार्यपालिका के रूप में राज्य में विधानमंडल का कार्य होता है। तो दोस्तों विधानमंडल को हम अब अच्छी तरह से समझेंगे। तो विधानमंडल लेजिस्लेचर ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 168 में इसकी व्याख्या की गई है, उसको वर्णित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि विधानमंडल 3 सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद होंगे। विधानसभा की स्थिति है उसको जो है अनुच्छेद 170 में वर्णित किया गया है और राज्यपाल को अनुच्छेद 153 में और विधान परिषद को 169 से 71 में। तो दोस्तों हम एक एक करके सब समझेंगे और अच्छी तरह से इसको देखेंगे। तो दोस्तों विधानसभा में जो न्यूनतम आयु है दोस्तों उसके सदस्य की वो 25 वर्ष की आयु है। जिस प्रकार लोकसभा में न्यूनतम आयु किसी भी सदस्य की 25 वर्ष है, उसी प्रकार विधानसभा में भी आयु उसकी 25 वर्ष है। दोस्तों विधानसभा ये निम्न सदन होता है जिसे हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसमें सदस्य जो होते हैं, अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो 500 होते हैं तथा न्यूनतम सदस्य 60 सदस्य हो सकते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं कि यूपी विधानसभा के सदस्य जो है 403 सबसे अधिक हैं। और राज्यपाल जो होता है एक सदस्य इसमें मनोनीत कर सकता है, जो कि आंग्ल भारतीय हो सकता है। दोस्तों ये याद रहे कि राज्यपाल एक सदस्य को ही मनोनीत कर सकता है विधानसभा में। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो चुनाव जो होता है विधानसभा का वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। तो ये प्रत्यक्ष जो है मत प्रणाली विधि अपनाई जाती है। और दोस्तों ये अनिवार्य सदन होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 लागू होने पर अगर से राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों तो इसे भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों जिस प्रकार कार्यपालिका में केंद्र में दोस्तों अनुच्छेद 356 लागू होने पर जो है धारा 356 लागू होने पर दोस्तों राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, उसी प्रकार जो है राज्य स्तर पर विधानसभा में अगर से जो इसे भंग किया गया है, अगर से अनुच्छेद 356 लागू करके, तो इसका जो बागडोर होता है वो राज्यपाल के हाथ में होता है। और दोस्तों ये इसमें एक बात ध्यान देने योग्य होती है कि जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उसी सभा के मेंबर होते हैं। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और जितने भी मंत्रिपरिषद राज्य के मंत्रिपरिषद हैं
वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और धन विधेयक विधानसभा में ही पेश किए जाते हैं। विधानसभा की योग्यता जो है वो 173वें अनुच्छेद में वर्णित की गई है तथा विधानसभा का कार्यकाल 172वें अनुच्छेद में है। ये अस्थायी सदन है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे विधान परिषद को। तो दोस्तों विधान परिषद में दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 169 और 171 में वर्णित है। विधान परिषद दोस्तों जिसे हम लेजिस्लेचर ऑफ काउंसिल भी कहते हैं, ये दोस्तों उच्च सदन होता है और इसकी आयु न्यूनतम आयु दोस्तों सदस्यता की इसकी 30 वर्ष है और इसका जो चुनाव होता है वे विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है। तो कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा भी चुने जाते हैं, जिसमें इसका जो चुनाव होता है दोस्तों प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति होती है, जिसमें हम देखें तो विधान परिषद हर जगह लागू नहीं होता है। कुछ जो है अगर से देखा जाए राज्य हैं जो विधान परिषद को रखती हैं, जिसमें से 6 राज्य हैं और जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना है। और दोस्तों अगर से देखा जाए कि मंत्री परिषद अगर से देखा जाए विधान परिषद जो है वो विधान परिषद की योग्यता अगर से देखी जाए तो ये अनुच्छेद 173 में वर्णित है और इसका जो कार्यकाल है 172 में अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों ये स्थायी सदन होता है, ये स्थायी सदन है। और दोस्तों ध्यान रहे कि विधानसभा ये अनिवार्य सदन है, जबकि विधान परिषद अनिवार्य सदन नहीं है। दोस्तों अगर से कोई राज्य अगर से चाहे विधानसभा रखना तो ये विधानसभा तो रखना ही है, परंतु विधान परिषद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर से वो चाहे तो रख सकता है। वो अगर से विधानसभा राज्य के मंत्री अगर से चाहें कि विधान परिषद को रखना तो विधान परिषद लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में वर्णित है। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं दोस्तों लगभग राष्ट्रपति के ही समान होती हैं